नमस्कार, मैं दीप्ति बुंदेलखंडी जायका में आज लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी से करवा चौथ स्पेशल दूध के फरा। और इसमें किसी भी तरह की कोई मेवा नहीं पड़ती है, पर ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। और आज ये दूध के फरा मैं अपने ससुराल की रेसिपी बता रही हूँ और किसी दिन मैं अपने मम्मी के हाथ की भी बताऊँगी। मेरी मम्मी ये दूध के फरा दूध बरी के नाम से बनाया करती थी और वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगते थे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ मैंने ये दूध के फरा कैसे बनाए हैं। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, पर इससे अच्छी स्वीट डिश आपको कोई नहीं मिलेगी। ये बहुत ही ट्रेडिशनल सी स्वीट डिश है जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और बच्चों बड़ों को सभी को पसंद आती है। आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल का नाम है बुंदेलखंडी जायका, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं अपनी बुंदेलखंड की अच्छी सी रेसिपी आप तक पहुंचाती रहूं। बनाना शुरू करते हैं टेस्टी से दूध के फरा। चलिए बनाना शुरू करते हैं। हम ये सबसे पुराना डिज़र्ट और इसको किस तरीके से बनाते हैं, मैंने यहाँ पर लिया है लगभग 1.5 लीटर दूध। और ये दूध मैंने बड़े से भगोने में रखा है। ये दूध मैंने पहले से गर्म कर लिया था, लेकिन फिर से मैं इसको एक उबाल आने के लिए चढ़ा दूंगी इस तरह से। और यहाँ पर इस दूध में, पके हुए दूध में हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। थोड़ी सी क्या डालेंगे, जितना भी हमें मीठा चाहिए है। मीठा तो स्वाद के अनुसार होता है, इसलिए यहाँ पर डाल रही हूँ मैं 1 कटोरी चीनी। चीनी को यहाँ पर हम इस तरह से घुलने के लिए चलाते रहेंगे। चीनी आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। ये बिल्कुल अलग तरह की मिठाई सी होती है, इसको खीर भी कह सकते हैं। वैसे इसको जब बोलते हैं ना हमारे यहाँ की भाषा में, तो इसको फरा बोलते हैं। ये कि दूध के फरा बने हुए हैं। अब इसमें डालूँगी मैं 2 से 3 इलायची के ये छिलके, क्योंकि छिलके में बहुत अच्छा फ्लेवर होता है और खुशबू आती है। इसके जो दाने थे इलायची के, वो मैंने छीलकर और पीस लिया है, उनको साइड में रख लिया है। उसका मैं आगे काम बताऊंगी आपको। इस दूध को हम अच्छे से बॉयल होने देंगे जब तक इसमें अच्छे से उबाल नहीं आ जाता है। और इसको हम साइड में कर देंगे और हम फरा का अपना डो तैयार कर लेते हैं, जो इसमें हमें फरा बनाकर डालने हैं। यहाँ पर फरा बनाने के लिए मैंने लिया है नॉर्मल गेहूं का आटा। इसको आप गेहूं के आटे में ही बनाइए, ये बहुत टेस्टी बनते हैं। ये मेरे ससुराल की रेसिपी है। मेरे मायके में मम्मी मेरी चावल के आटे से बनाया करती थी, पर मेरे ससुराल में ये गेहूं के नॉर्मल आटे से बनते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैंने लगभग 200 ग्राम गेहूं का आटा ले लिया है छन्नी से छानकर। और अब इसमें डालूँगी मैं ये 2 चुटकी इलायची। ये मोटी मोटी सी इलायची मैंने पीस ली है और ये ताज़ी इलायची है, इसलिए इसमें बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। और यहाँ पर डालूँगी मैं 1 चम्मच चीनी इसी आटे में। आप चाहें तो पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने साथ में यहाँ पर लिया है मेल्टेड घी। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर घी डाल दिया है। घी डालने से होता क्या है, जो फरा होते हैं वो जब दूध में जाते हैं तो बहुत ही अच्छे से पक भी जाते हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी लगते हैं। अब यहाँ पर ले रही हूँ मैं नॉर्मल पानी। तो ये रहा पानी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम इस तरह से, जैसे आटा लगाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल उसी तरीके से हमें लगा लेना है। ये देखिए, यहाँ पर ये मुझे चम्मच से अच्छे से गूंदते नहीं बन रहा था मिक्स करते, तो आटा तो हाथ से ही लगाते हैं। लीजिए, मैंने इसको बहुत अच्छे से हाथों से इस तरह से मसल कर लगा लिया है। और थोड़ा सा इसको आप टाइट ही रखें, गीला आटा हमें नहीं लगाना है, इसका हमें टाइट सा ही डो बनाना है। और ये सिर्फ 3 लोई इसमें बनेंगी इतने आटे में। 200 ग्राम लगभग आटा है।
1.5 लीटर दूध के लिए ये 200 ग्राम आटे का डो पर्याप्त है। इससे ज़्यादा आटा की आप अगर बना के फरा डालेंगे तो वो गाढ़ा हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी नहीं लगेगा। चलिए इसको हम साइड में कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध हमारा अच्छे से पकने लगा है, यानी कि इसमें अच्छे से देखिए बबल्स आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे फरा। इसको इसी तरह से हम गाढ़ा होने देंगे। चीनी भी अच्छे से घुल गई है और जो इलायची हमने डाली थी छिलके, उसका भी इसमें फ्लेवर आ गया है। अब दूध को इसी तरह से उबलने देते हैं और हम अपने फरा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर दूध देखिए कितने अच्छे से खौल रहा है और साइड में मैंने ये तिबाई ले ली है जिसमें हम रोटी वगैरह बनाते हैं। अब हम लेंगे ये आटे का डो जो हमने लगा कर रखा है और इसकी हम बना देंगे एक ही साइज की लोइयाँ। थोड़ी बड़ी सी बनानी है हमको, इस तरह से। यहाँ पर एक साइज की मैंने 4 बना लिए हैं। यहाँ पर इसे हम इस तरह से गोल कर लेंगे, जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, वैसी ही हमें बिल्कुल रोटी जैसी ही बना लेनी है। आप चाहें तो इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगाकर इसको बेल लें। बिल्कुल हमें रोटी जैसी बेलनी है, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, खाना फैल जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं, क्योंकि हम जब टाइट आटा लगाते हैं तो ये बेलने में ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होती है। बहुत कम सूखा आटा लगता है और ये आराम से अच्छे से पतली सी बेल जाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जितनी बड़ी तिबाई थी मैंने उतनी बड़ी बेल ली है। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा ना तो मोटी है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली है। अब हम इसको इसी तरह से तिबाई पर डाल लेंगे। आप चाकू की सहायता से चाहें तो चाकू की सहायता से, या कुछ भी ले लीजिए, जैसे हम मटरी काटते हैं ना उसी तरह से हमें इसके इस तरह से पतले पतले स्लाइस काटने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक साइड से इसमें किस तरह से कट लगा दिए हैं और अब मैंने दूसरी तरफ से भी काटूंगी, जैसे हम मटरी काटते हैं उसी तरह से। अभी करवा चौथ पर मैं ये अपनी ससुराल वाली रेसिपी आपके साथ फरा की बता रही हूँ, और जब एक कभी मैं बनाऊँगी तो मैं अपनी मम्मी के तरीके से भी आपको बनाकर बताऊँगी। मेरी मम्मी दूध के फरा इस तरह से बनाती थी। वो इस तरह से चावल के आटे के बनाकर छोटे छोटे से इसी तरह से दूध में डाला करती थी। टाइम भी बहुत लगता था। ये तो इजी सा तरीका है, मटरी की तरह काट लिए मैंने। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो रहा है और जब ये फरा बनाए जाते हैं तो ये हमेशा खौलते हुए दूध में ही बनाए जाते हैं। दूध अगर आपका कम टेम्परेचर का होगा तो फिर ये एकदम से जाकर उसमें लेई ऐसे हो जाएंगे, और जब हम इनको खौलते हुए दूध में डालेंगे तो ये फिर अलग अलग से हो जाते हैं और बहुत अच्छे पकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध बॉईल हो रहा है और मैं इन्हें इस तरह से डालती जाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो चारों लोइयाँ बनाई थी उनके फरा बहुत जल्दी जल्दी से काटकर फटाफट खौलते हुए दूध में डाल दिए हैं। आप जब बनाएं तो अगर जल्दी जल्दी से ना डाल सकें तो आप पहले से ही काट कर सारे एक साथ प्लेट में निकाल कर रख लें और उसके बाद खौलते हुए दूध में डाल दें। अगर आगे पीछे डालेंगे और थोड़ा टाइम हो जाएगा तो कुछ कच्चे रह जाएंगे, कुछ अच्छे से पक जाएंगे। मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं और इनको हमें अब बराबर चलाते हुए पकाना है ताकि ये जाकर तली में ना लग जाए, क्योंकि ये गेहूं का आटा है। यहाँ पर हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे और अभी तो दूध बहुत पतला है, हमें इसको बिल्कुल रबड़ी जैसा लेकर आना है। यहाँ पर जब ये हमारे आटे के फरा पक जाते हैं तो इनमें शाइनिंग सी आ जाती है।
अभी आप देख लीजिए, इनमें बहुत अच्छे से चमक नहीं है। जैसे जैसे ये पकते जाएंगे वैसे वैसे इनमें अच्छी सी शाइनिंग आती जाती है और आइडिया लग जाता है कि हमारा जो आटा था वो अच्छे से पक गया है। यहाँ पर हम ये जो फरा बना रहे हैं, इनको पकने में थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लगता है, पर ये बहुत ही अलग तरह की स्वीट डिश होती है और खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो एक बार आप इसको बनाकर ट्राई ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध कितना गाढ़ा हो गया है, एकदम रबड़ी के जैसा, और हमारे जो फरा थे आटे के वो भी बहुत अच्छे से पक गए हैं। इनमें अच्छी सी शाइनिंग आने लगी है, इसका मतलब हमारे दूध के फरा बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, आँच को बंद कर देंगे और इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो फिर ये दूध थोड़ा सा और भी गाढ़ा हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इसको पहले पूजा में इस्तेमाल कीजिए, भगवान का भोग लगाइए और फिर घर वालों को खिलाइए। हमारे फरा बनकर रेडी हो गए हैं। और इसमें किसी भी तरह की मेवा वगैरह की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें अपना ही एक अलग सा स्वाद होता है। तो हम कोई भी मेवा इसमें ऐड नहीं करेंगे कि दिखावे के लिए हम कोई मेवा डाल दें। ये सिर्फ इसी तरह से बनता है। जो ट्रेडिशनल फरा होता है वो मैंने बनाया है यहाँ पर। अब मैं इसको फ्रिज में ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी।